गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राइटिंग टास्क 1 में जो स्ट्रेटजीज स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको टास्क 1 में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, उनको समझ में नहीं आता है कि टास्क 1 को कैसे उन्होंने डील करना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो राइटिंग टास्क 1 में जो कुछ प्रॉब्लम्स और उसके कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जैसे कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है कि सबसे पहले तो हमें चार्ट को एनालाइज करना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। चार्ट्स जो हैं उनको एनालाइज कैसे करना, जैसे हमारे पास काफ़ी तरह के चार्ट्स आते हैं। चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, प्रोसेसिंग डायग्राम्स हैं, और उनके पास सिर्फ 20 मिनट्स होते हैं और उसमें उनको एक्यूरेटली एनालाइज करके उसका प्लान करके उसको लिखना और बाद में उसकी प्रूफ रीडिंग करना 20 मिनट्स में, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड टास्क फॉर देम, बट स्टिल वी कैन मैनेज इट इफ वी हैव प्रैक्टिस्ड इट बिफोर वी सिट इन एग्जाम। सो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो कुछ सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपके जो वीकनेसेस हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपकी कोई वीकनेस है उसके ऊपर आप वर्क करते हो तो 1 मंथ या 2 मंथ उसके ऊपर वीकनेसेस को फिक्स करके उसके ऊपर वर्क करते हो तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर गुड इन योर आईएलटीएस रियल एग्जाम। तो अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है उसकी एनालाइज करने में, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है कि कौन सा चार्ट जो है वो किस कैटेगरी का है, आई मीन कौन से चार्ट में उनको इंक्रीज डिक्रीज वाली वोकैब यूज़ करनी चाहिए, कौन से चार्ट में नहीं यूज़ करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको इस चीज़ का सोल्यूशन जो है वो मिलने जा रहा है। तो हम शुरू करते हैं जी। तो मैं आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन आई एम जस्ट गोना एक्सप्लेन यू। जैसे सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई भी आपको चार्ट आता है तो उसका एक्सिस जो होता है वो आपने देखना है। एक्सिस का मीनिंग होता है कि जो नीचे वाला उसका लाइन है, बॉटम लाइन, उसके ऊपर क्या किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहली तो बात यह है कि आपने चेक करना है कि वो लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, टेबल है या पाई चार्ट है, इनमें से कोई भी चार्ट हो सकता है। दूसरी चीज उसके रो कॉलम्स मींस वो चीज आपने चेक करनी है। तीसरी चीज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स जो होते हैं, मींस कई बार कुछ चार्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें क्या दिया होता है कि उसमें हमारे पास परसेंटेज दी होती है। कुछ चार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास एज ग्रुप दिया होता है। कुछ चार्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास नंबर्स मींस थाउजेंड्स वगैरह नंबर्स फिगर्स हमें दे रखी होती है। तो ये चीज आपने चेक करनी है। और उसके बाद चेक करना है कि मीन्स ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जब चार्ट लिखना, चार्ट लिखने से पहले ये सारी चीजें करनी है। जैसे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपने चेक करना है। दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि उसमें एक से ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर किया गया है, मींस कि एक से ज्यादा कंट्रीज दे रखी है जहां एक से ज्यादा ग्रुप्स दे रखे हैं किसी चीज के, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। तीसरे में आपने चेक करना है कि उसमें कुछ वो जो ग्रुप्स दे रखे हैं उन ग्रुप्स में चेंजेस आ रहे हैं ओवर द टाइम। जो भी हमें टाइम फ्रेम दे रखा उन्होंने, मे बी 20 ईयर्स, मे बी 10 ईयर्स, जो भी टाइम दे रखा उस टाइम में उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फोर्थ चीज आपने चेक करनी है कि उसमें टाइम पीरियड क्या दे रखा, मींस कि कई बार फ्यूचर में भी वो हमें दे देते हैं। फ्यूचर में भी कई बार चार्ट्स होते हैं हमारे पास, तो वो डिफिकल्टी आती, बाद में समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स को कि वो फ्यूचर में लिखना था वो पास में लिखा है, या पास में लिखना था तो वो मे बी प्रेजेंट और फ्यूचर में लिखा है। तो ये चीज आपने बिगनिंग में चेक करनी है। फिर उसके बाद जनरल जो ट्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ओवरऑल की बात करूं, जो ओवरव्यू हम लिखते हैं, मे बी कुछ स्टूडेंट्स आफ्टर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट एट द लास्ट लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओवरऑल का मीनिंग कि ओवरऑल इंक्रीज या ओवरऑल डिक्रीज या ओवरऑल चार्ट का ट्रेंड क्या है। और लास्ट जो है उसमें कुछ बड़े डिफरेंसेस तो नहीं है, मींस कि लार्ज डिफरेंसेस आपने चेक करने कि उसमें अगर कोई लार्ज डिफरेंस है तो वो भी आपने देखना है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, मे बी ज्यादा उससे थोड़ी क्लैरिटी आएगी आपको। तो जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है, ये एक बार चार्ट दे रखा है जिसमें मेल और फीमेल
का ग्राफ जो है हमारे पास उनकी फुल टाइम एजुकेशन के बारे में बता रखा है कि फुल टाइम और पार्ट टाइम कितनी मेन और कितने विमेन जो थे वो फुल टाइम और पार्ट टाइम एजुकेशन में इन्वॉल्व थे। किसी कोई भी कंट्री हो सकती है, इसकी इंट्रोडक्शन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन चार्ट से जो आपको समझ में आ रहा है उससे आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके मेजर्स ऑफ यूनिट्स वन बाय वन अगर हम चलते हैं तो मेजर्स ऑफ यूनिट्स अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा होगा जैसे 200, 400, 600, 800 ये सारा जो है वो क्या है, मेजर्स ऑफ यूनिट्स है। मींस के आपको ये बिगनिंग में चेक करना है कि ये मेरे को परसेंटेज दे रखी है, ये मेरे को नंबर दे रखे हैं या कुछ और चीज दे रखी है। सेकंड पे देखिए जैसे इज देयर मोर देन वन ग्रुप, ऑफ कोर्स इसमें एक से ज्यादा ग्रुप्स दे रखे हैं। दो तरह के आपको नजर आ रहे हैं, एक ग्रे कलर है और एक आपके पास जो है वो रेड कलर है। जो ग्रे कलर है वो फुल टाइम एजुकेशन के लिए है और जो पार्ट टाइम एजुकेशन के लिए वो रेड कलर का आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा। और दूसरे इसका ग्रुप इसमें मेल का अलग है और फीमेल का अलग है। तो मीन्स के ग्रुप्स जो हैं वो एक से ज्यादा हमें दे रखे हैं। तीसरी चीज आपने चेक करनी कि इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो चीज हम फॉलो करेंगे। जनरल ट्रेंड इसका क्या है, जनरल ट्रेंड का मीन्स कि इसको हम समझे कि जनरल ट्रेंड का मीनिंग ये है कि फुल टाइम जो एजुकेशन है फीमेल में उसमें क्या चेंज आया है ओवरऑल, मींस पूरे पीरियड में 1970 से लेके 1991 तक पूरे पीरियड में इसमें क्या चेंजेस आया है, अगर आप गौर से देखो तो वो बढ़ रहा है। और उसमें लार्ज डिफरेंसेस भी कुछ हैं चार्ट में, ये भी हम एनालाइज करेंगे। और इस चार्ट में कुछ छोटे डिफरेंसेस है जहाँ वो चीज़ है वो भी हम चेक करेंगे। तो इसको डिटेल में हम चेक करते हैं। अभी मैं आपको आपके सामने ये सारी जो एग्जांपल है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे इसमें चेक करिए एक्सिस के ऊपर जैसे ईयर्स मोर देन वन ग्रुप, ये चीज़ें आपने पहले चेक करनी है। तो हमें ईयर्स ही दे रखे हैं और ग्रुप्स भी हमारे पास एक से ज़्यादा ही हैं। दूसरी चीज़ जो है जैसे रोज और कॉलम का हम चेक आपको नजर आ ही रहा है कि रोज अगर कॉलम की बात करें तो फुल टाइम और पार्ट टाइम एजुकेशन के बारे में चार्ट बता रहा है। मेजर्स ऑफ यूनिट्स की बात करें तो ऑफ कोर्स इसमें परसेंटेज तो नहीं है, लेकिन अमाउंट, फिगर, नंबर ऐसे आप यूज कर सकते हो वर्ड्स। 4 नंबर पे इज देयर मोर देन वन ग्रुप, अगर मैं कहूँ कि इसमें एक से ज्यादा ग्रुप इन्वॉल्व हैं तो आपने ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है क्लास में, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कोई भी चार्ट आपके सामने आए। कोर्स इसमें एक से ज्यादा है। 5th नंबर पे डज इट शो चेंज ओवर द टाइम, मींस के 1971 से लेके 1991 में इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो ऑफ कोर्स इसमें चेंजेस आए हैं। अगर हम मेल की बात करें तो फुल टाइम एजुकेशन में पहले थोड़ा सा ग्राफ डाउन गया है 1980 में, 1970 से 1980 में थोड़ा सा डाउन गया, उसके बाद थोड़ा सा अप हो गया। तो फीमेल की बात करें, फीमेल में जो चेंजेस आए हैं तो वो लगातार जो हैं वो बड़े हैं। आप कर रहे होंगे कि जो फुल टाइम एजुकेशन है वो बड़ी है और जो पार्ट टाइम एजुकेशन एजुकेटर केटीज जो हैं एजुकेशन जो ले रहे हैं उनकी जो गिनती है वो भी बड़ी है। और जनरल ट्रेंड का मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि फुल टाइम एजुकेशन बोथ सेक्सेस में हायर रही है। हाँ, ये जनरल ट्रेंड आपने चेक करना जब अपने ओवरऑल लिखना है तो ओवरऑल में हम ये चीज मेंशन कर सकते हैं। आपको नजर आ रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो ग्राफ है, जो पार्ट टाइम एजुकेशन वाले के जो ग्राफ है वो दोनों ही केसेस में, मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों ही केसेस में उनका नंबर जो है हायर है। ये आपका ओवरऑल बन सकता है। तो लार्ज डिफरेंसेस की बात करें तो लार्ज डिफरेंसेस में जैसे मैंने आपको बताया कि जो फीमेल जो हैं पार्ट टाइम चाहे फुल टाइम, उनका देखो नंबर दोनों केसेस में जो उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू मेन। अगर मेन की बात करें, मेन फुल टाइम और पार्ट टाइम में डिफरेंस इन कंपैरिजन टू फीमेल जो है वो कम है। आपको ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और लास्ट में इसमें कुछ सिमिलैरिटीज या आई मीन टू से कि इसमें कुछ सिमिलैरिटीज या फ्लक्चुएशंस हैं। तो वो भी चीज आपको दिख रही होगी कि फ्लक्चुएशंस, जैसे मैंने बात की थी कि मेल जो है, मेल में देखो पहले ग्राफ 1971 से लेके 1980 तक थोड़ा सा डिक्रीज, उसके बाद इंक्रीज। तो ये डिक्रीज और इंक्रीज इट मींस कि ये जो फ्लक्चुएशंस आई हैं। सिमिलैरिटीज की अगर हम बात करें तो सिमिलैरिटीज फीमेल के केस में अगर आपको ध्यान से नोटिस करें तो पार्ट टाइम जो एजुकेशन का जो ग्राफ है 1980 में जो नंबर है वही नंबर 1990 में भी है। तो
वो हमारे पास सिमिलैरिटीज, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके ग्राफ के मेन फीचर्स होते हैं। तो वही आपसे एग्जामिनर, जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्लास में प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, जहाँ आपको किसी ने एग्जाम दिया, में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, तो जिन्होंने दिया है वो इसको देख सकते हैं कि उन्होंने एक स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी होती है कि आपने इसके मेन फीचर्स हाईलाइट करने हैं और कंपेयर करना है जहां पे रेलेवेंट बनता है। तो जैसे मैंने सिमिलैरिटीज भी आपको बताई हैं, आपको मैंने फ्लक्चुएशंस भी बताई हैं, आपको मैंने ओवरऑल ट्रेंड भी बताया, आपको मैंने जो है वो लार्ज और स्मॉलर डिफरेंसेस भी बताने की कोशिश करी है। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है वो आपके ग्राफ को जो है वो मीन्स की अच्छा बनाती हैं। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो इसको जनरली हम मान के चलते हैं कि इसकी वेटेज जो है वो 3 बैंड की होती है। तो 3 में से 2.5 बड़े आराम से आप स्कोर कर सकते हो अगर आप ये सारी चीजों का ध्यान रखते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, और होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक मैक्सिमाइज कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन वाला जो बटन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।